कोई भी वस्तु हो, अगर उस वस्तु के वस्तुगत दोषों को नष्ट करना चाहते हो तो उसका उपाय केवल एक है कि उस वस्तु को गोविंद को अर्पण करो। बढ़िया खाने में बुराई नहीं, खूब खाओ, लेकिन खाने से पहले गोविंद को भोग दो। बढ़िया पहनने में कोई बुराई नहीं, खूब मखमल के कपड़े पहनो, खूब मटका सिल्क पहनो, जो मन में आवे सो पहनो, बुराई नहीं। लेकिन खुद के पहनने से पहले मेरे गोविंद को वस्त्र धारण करना। बढ़िया बंगला बनाओ, खूब बड़ी कोठी, आलीशान कोठी बनाओ, लेकिन शर्त यह है कि उस आलीशान कोठी में खुद रहने से पहले मेरे गोविंद का भी एक मंदिर होना चाहिए, जय हो, ठिकाना होना चाहिए। खूब जोरदार गाड़ी लेकर आओ, लेकिन उस सुंदर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठने से पहले गोविंद को उस गाड़ी का ड्राइवर बना। और अगर गोविंद उस गाड़ी के ड्राइवर बन जाएंगे तो भगवत प्रेमीजन वो गाड़ी एक्सीडेंट प्रोन हो जाएगी, फिर उस गाड़ी के एक्सीडेंट होने का कोई डर नहीं। और अगर कभी गिरी भी तो गिरने के बाद जाएगी कहां, सीधे गोविंद के चरणों में ही गिरेगी। इसलिए भागवत कहती है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनानुष्ठित स्वभावा करोतु यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। मन से, वचन से, कर्म से जो बने गोविंद को अर्पण करो। गोविंद को भाव से पुकारो, प्रार्थना करो, गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया। स्वयं ग्रहण करने से पहले गोविंद को दो कि मेरे हाथों में माखन मिश्री है, मैं तुम्हें खिलाने आया। मेरे हाथों में सुंदर पायल है, मैं तुम्हें पहनाने आया। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया। जब गोविंद को वस्तु प्रसाद बन गया, और उस प्रसाद के विषय में श्री गोविंद गीता में कहते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। गीता 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 भगवत प्रेमीजन, आज परीक्षित जब शमीक मुनि के आश्रम में पहुंचे तो पास में पड़ा हुआ मृत सर्प गले में लपेट दिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शमीक के पुत्र के पास में कृष्ण मुख नाम के एक शिष्य थे शमीक। उन्होंने ये खबर पहुंचाई श्रृंगी को कि परीक्षित ने तुम्हारे पिता का अपमान किया। क्रोध में क्रोधाविष्ट होकर बिना विचार करके श्रृंगी ऋषि ने हाथ में मंत्राभिषिक्त जल लिया और अभिशाप दिया कि तिलंग्यतमर्यादं तक्षक सप्तमे हनि दंक्षते स्म कुलांगारम चोदितु मे ततद्रुह। हे कुलांगार, तूने अपनी कुल की मर्यादा का उल्लंघन किया है, जा आज से सप्तम दिवस तक्षक सर्प के दंशन करने से तू मारा जाएगा। भगवत प्रेमीजन, भक्त में और संसारी जीव में केवल इतना ही अंतर है कि भक्त थोड़े से में डर जाता है, संसारी जीव थोड़े से में डर जाता है, लेकिन भक्त मृत्यु को भी महामहोत्सव बना देता है, मृत्यु से भी नहीं डरता।
परीक्षित ने तुरंत अपना राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दिया। खबर पाते ही और सारा राजपाट छोड़कर गंगा के किनारे आ गए। ये खबर जब आग की तरफ फैली, सारे ऋषि मुनि वहां आकर इकट्ठे हो गए। अत्रि, वशिष्ठ, चमन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, गादसुत इत्यादि सब ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। उनको देखते ही परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम करते हुए बोले, बाबा अब मुझे मौत आ जाए, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, लेकिन आप जैसे महापुरुषों को दर्शन करके अगर मेरे प्राण छूट भी जाते हैं, कोई दुख नहीं, कोई दुख। इतने में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। जो सुखदेव जी आए, भगवत प्रेमीजन सुखदेव के आते ही सारी सृष्टि ने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज ने सुखदेव जी का परिचय प्रदान किया। क्या है, कैसा परिचय है कि तमष्टध्वजम, आज तमष्टध्वजम 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कहकर पुकार है। श्री सुखदेव जी का परिचय 8 वर्ष के बालक की भांति प्रदान किया है। यद्यपि 16 वर्ष के हैं अवश्य, लेकिन फिर भी एकदम 8 वर्ष के बालक की तरह निष्काम हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को सब ने मिलकर प्रणाम किया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। तमष्टध्वज तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामट मानोनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो मृतश्च बालैरवधूत वेश। तत्र अभवत भगवान व्यासपुत्र, व्यासपुत्र श्री सुखदेव साक्षात नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव रूप में प्रकट हुए। सबने मिलकर सुखदेव जी को प्रणाम किया। आइए हम सब सुखदेव को प्रणाम करें कि हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम घूम रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम घूम रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम घूम रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। घूम रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भाव से तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। जय हो। श्री राधे।
विष का प्याला, जा रहे थे जुम के ग्वाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के ग्वाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे जुम के ग्वाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जो सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, सुखदेव के आते ही परीक्षित ने प्रश्न किया। भगवत प्रेमी जन, ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है, वरन हम सब का है, क्योंकि हम सब इसी अभिशाप से अभिशप्त हैं। हम सब के पास भी 7 ही दिन का अभिशाप है। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, केवल 7 ही दिन से। प्रश्न किया कि यत् शोचव्यमथोजव्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा यद्वा विपर्ययम्। बाबा, मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसका चिंतन करे, किसका स्मरण करे, किसका मनन करे, किसका भजन करे? सुखदेव जी ने साधुवाद दिया। वाह वाह वाह। कि वरीयाने शते प्रश्न कृतोलो कहितु नृप आत्मवित् सम्मतमतं श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयाने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब सुखदेव जैसे महापुरुष अगर साधुवाद दें तो परीक्षित का हृदय भूल गया। सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले, महाराज और भी कुछ लोग आए आपसे इस प्रश्न को पूछने। सुखदेव जी को हंसी आ गई। परीक्षित, संसार में हर मनुष्य के हर काम के लिए समय है, समय नहीं तो केवल भजन के लिए, केवल भजन। हर समय अपनी व्यस्तता दिखाता है। दिन कमाई में निकल जाता है, रात्रि भोगों में बीत जाती है। इस प्रकार उसका समय बड़ी शीघ्रता से भागता जाता है, लेकिन फिर भी जन्मदिन पर जन्मदिन मनाता जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू मनाता है, रोज मोमबत्तियों को बुझाएगा। और आज 25 साल के हुए, आज 30 साल के, आज 40 साल के, आज 45 साल के। मेरी दृष्टि में यह हैप्पी डे नहीं है, ये सैड डे फॉर यू। दुख का दिन है, शोक का दिन है कि हमारे इस अमूल्य मनुष्य देह में से हमने अपने 26, 30, 35, 40 वर्ष के बहुमूल्य समय को नष्ट कर दिया। जहां मुख पर कृष्ण नाम न आए, जहां मुख पर भजन न आए, भगवत प्रेमी जन, वो समय हमारे लिए आनंद का नहीं, वो दुख का समय है, शोक का समय है। सबसे बड़े पछताओ, पश्चाताप करो कि हाय हमारा मनुष्य देह व्यर्थ गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित घबराओ मत, मृत्यु तो आएगी। मौत को आज तक कोई नहीं टाल पाया, लेकिन मृत्यु के आने पर भी अगर तुम इस मौत के डर से भयमुक्त होना चाहते हो तो उसके लिए हम तुम्हें एक सुंदर सूत्र बतलाते हैं। क्या? सुनो,
ये सूत्र अगर जीवन में उतार लोगे तो मौत का डर तुम्हें कराएगा। क्या सूत्र है? सुखदेव जी कहते हैं कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेषतायम् श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेषतायम्। मृत्यु के आने पर डरे नहीं, असंग हो जाए, संसार का संग छोड़कर एकदम निर्लेप होकर एक जगह शांत होकर बैठ जाए और भगवान की कथा सुने। श्रोतव्य पहला सुने, भगवान की कीर्ति का गुणगान करे। कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेषताभयम्, भगवान का स्मरण करे। तीन चीजें अगर जीवन में धारण करेगा तो मौत आएगी जरूर लेकिन डराएगी नहीं। प्रेम से बोलो राधे। परीक्षित तो बड़ा भागी है। आज तक किसी को यह नहीं पता कि मेरी मौत किस दिन आने वाली है। तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु इस दिन आने वाली है। समय का अगर सदुपयोग किया जाए तो एक घड़ी भी भगवान को पाने के लिए पर्याप्त है, और समय का दुरुपयोग किया जाए तो हजारों जन्म निकल जाए तो भी कम है, तो भी कम है। इसलिए परीक्षित घबराओ मत कि चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता। कि खट्वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन बाकी है। कि मेरा यह कथन है ऋषि सब साक्षी है, मेरा यह कथन है ऋषि सब साक्षी है कि भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूं आज से 7 दिन तुम्हारे लिए, और मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता। तुम्हारे मोक्ष द्वार को राम मार्ग का न खोल दो तो मेरा नाम सुखदेव। जो सुखदेव ने ये बात कही, सारे ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। व्यास जी की छाती फूल गई, वाह मेरे बेटे ने कितनी बड़ी बात। भगवत प्रेमीजन, इधर भक्तराज परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि भगवान का ध्यान कैसे किया जाए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान करने के लिए इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा। क्या? कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपो मन संधारयेत्। आसन पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए। भगवत प्रेमीजन, जो आसन पर नहीं बैठ सकता है वो ध्यान नहीं कर सकता। जितासन जित संग, संग हमेशा ठीक रखे, कुसंग में न जाए, इस बात का ध्यान रखे। इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए सदैव नित्य प्रति प्राणायाम करें। ध्यान कैसे करे? गोविंद के चरणों से ध्यान को आरंभ करे। चरण से घुटनों तक ले जाए, घुटनों से कमर तक ले जाए, कमर से उदर तक ले जाए, उदर से वक्षस्थल तक ले जाए, वक्षस्थल से ग्रीवा तक ले जाए, ग्रीवा से मुखारबिंद पर ले जाकर ध्यान को केंद्रित करें। क्रम मुक्ति सत्य मुक्ति का वर्णन किया। साधक किस प्रकार से मुक्ति की प्राप्ति करता है और किन सीढ़ियों पर चढ़कर वो मुक्ति को प्राप्त करता है। सुखदेव जी ने वो बात बोली। परीक्षित, ये मनुष्य देह भगवत भजन के लिए भगवान ने हमें दिया है, इसे व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। जिन कानों ने हरि कथा न सुनी वो कान नहीं, वो सांप की वामी है। जिन आंखों ने गोविंद का दर्शन नहीं किया वो आंख नहीं, मोर की पांख है। जो सिर गोविंद और गोविंद के प्रिय भक्तों के आगे न झुके वो मस्तक नहीं, वो कुंभे के समान है। जिस जिह्वा पर भगवान नाम नृत्य नहीं करता है वो जिह्वा नहीं, वो मेंढक की टरटराती हुई जिह्वा के समान है। कि बिले बतूर क्रम विक्रमांगी
न शृण्वतः कर्णपुटे नश्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत न चोपगायत्युर्गायगा। इसी श्लोक का रूपांतर गोस्वामी जी ने मानस में किया कि जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, 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 श्रवण रंग वही भवन समान, 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 नयनन संत दर्शन ही दे, नयन न संतो तरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लीधा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लीधा, लोचन मोर पंख कर लेखा, पंख कर लीधा। पंख कर लेखा। गोस्वामी जी कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंग रही भवन सुना। इसी श्लोक का रूपांतर रामायण में कोई अलग बात गोस्वामी जी ने नहीं लिखी, बल्कि भागवत के श्लोकों को ही गोस्वामी जी ने चौपाई के रूप में रूपांतरित किया। प्रेम से बोलो राधे राधे, और कुछ नहीं। कि नयनन संत दर्शन ही देखा, श्री राम जय राम। लोचन मोर पंख करी लेखा, लोचन मोर पंख करी लेखा, लोचन मोर पंख करी लेखा, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित हरि भजन ही जीवन का सार है। परीक्षित ने पूछा भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। सुखदेव जी को अब ध्यान आया कि अरे मैंने कथा तो आरंभ की लेकिन मंगलाचरण नहीं किया। अब आकर सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया कि नमः परस्मै पुरुषाय भीमयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया विहित शक्ति त्रजाय देहिना अंतर्भवाय उपलक्ष्य वर्षमणि किरातः गुणांध्र पुलिंद पुलकसा आधीर कंकाय मनाकुशावय येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया सुध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे। प्रभु हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप सभी कारणों के कारण हैं, अद्भुत हैं, सब में हैं, किसी में नहीं। ऐसे अनोखे गोविंद को हम सब प्रणाम करते हैं। भगवान नाम की कितनी अपूर्व महिमा है। किन जिन जातियों का नाम लेने पर दिन में खाने को नहीं मिलता है, अगर उनके मुख पर भी कृष्ण नाम आ जाए तो वो ब्राह्मणों श्रेष्ठ है। किरात हूण पुलिंद पुलकस आभीर कंक यवन खस इत्यादि। सुखदेव जी कहते हैं जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा परीक्षित, यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा को ध्यान लगाते देखकर नारद जी ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आप तो सृष्टि के रचनाकार हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद से कहा बेटा
सृष्टि की रचना तो मैं करता हूं, लेकिन मुझे कोई और शक्ति प्रदान करता है, तब मैं ये रचना करता हूं। कैसे करता हूं? बोले जब भगवान एक से अनेक होना चाहते हैं, तब प्रकृति में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, जिससे महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत तत्व से त्रिविध अहंकारों की उत्पत्ति होती है, सत्व, रज, तम। तमोगुण से पंच महाभूत और पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। रजोगुण से इन समस्त इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति होती है। रजोगुण से पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है, और सत्वगुण से इन समस्त इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति होती है। नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा को जन्म देते हैं, परछाई से अधर्म को, और पीठ से अधर्म को, और वक्षस्थल से धर्म को जन्म देते हैं। इस प्रकार भगवान जब ब्रह्मा को जन्म देते हैं, तब ब्रह्मा निर्णय नहीं कर पाते। नाभि कमल पर बैठे बैठे विचार करने लगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। कमल नाल को पकड़कर जो नीचे चले गए, समुद्र का जल और गहरा हो गया, वापस आकर बैठे। तभी अचानक उनके कानों में दो शब्द टकराए, स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्, स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्। स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां शब्द टकराया, त प त प त प। समझदार को इशारा ही काफी है। ब्रह्मा जी समझ गए, तपस्या का संकेत मिला है। बहुत घनघोर साधना करी, जिस साधना के परिणाम स्वरूप भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा को दर्शन दिया, और दर्शन देकर भागवत के चतुश्लोकी भागवत का उपदेश, यही भागवत का सार है। भगवान उपदेश देते हुए कहते हैं कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम्, पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्, रतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु देष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः, अन्वयं व्यतिरेकाभ्यां यच्छात् सर्वत्र सर्वदा। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना, भवान् कल्पविकल्पेषु न मुह्यति करेचित्। भगवान ब्रह्मा को कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व में भी मैं था, और सृष्टि के पश्चात प्रलयकालीन जल में डूबने के पश्चात जो बचता है वो भी मैं ही हूं। सब कुछ में मैं ही समाया हूं, मैं ही भीतर, मैं ही बाहर। जो कुछ बचता हूं वो भी मैं ही हूं। भगवत प्रेमी जन लगभग यही बात गोस्वामी जी ने भी मानस में मंगलाचरण में भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए कहा कि वंदे हम तमशेष कारण परम रामाक्षमीशं हरिं, वंदे हम तमशेष कारण परम रामाक्षमीशं हरिं। सब कुछ समाप्त होने के बाद जो बचता है वो भी हमारे प्रभु हैं, हमारे राम जी हैं, हमारे श्याम जी। सब में वही है और सबसे बाहर भी वही है, सबके भीतर वही है, सबसे बाहर भी वही है। जो दिखाई देता है सब में वही है। भगवत प्रेमीजन, इसी राजस्थान की घटना है। उदाहरण के तौर पर हम इसे श्रवण कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति मृत्यु शैया पर पड़ा था और उसने अपनी वसीयत लिखी कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरी बेटे को दे दिया जाए, बड़े बेटे को। मेरी संपत्ति का चौथाई हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दिया जाए, और मेरी संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दे दिया जाए। ये लिखकर चले गए, पधार गए। अब साहब उनके जाने के पश्चात जब वसीयत देखी गई और उनके संपत्ति के बंटवारे का नंबर आया तो बंटवारा हो ही नहीं पाए, क्योंकि संपत्ति में जमीन जायदाद हो तो बंटवारा होए,
संपत्ति के नाम पर उस व्यक्ति के पास में 19 ऊंट थे। कैसे बंटवारा? बड़ी समस्या। ऊंटों का बंटवारा भला कैसे किया जाए? और जैसे उन्होंने लिखा वैसा तो बांटना बहुत ही कठिन। क्या करें? तब पंच परमेश्वर के पास में पंचायत में ये समस्या गई। पंचों ने भी बहुत माथा फोड़ी करके देख ली, लेकिन कोई बंटवारा नहीं कर पाया। ये झगड़ा चल ही रहा था। इतने में एक व्यक्ति अपने ऊंट पर बैठकर उसी रास्ते से जा रहा था। उसने जब इतना हो हल्ला देखा, किसी व्यक्ति को बुलाकर पूछा, क्यों भैया ये हो हल्ला किस बात का? बोले बात यह है कि ये महानुभाव एक ऐसा वसीयत लिखकर मर गए हैं, इनकी वसीयत के हिसाब से बंटवारा ही नहीं। क्या नाम था उनका? जो नाम सुना रहे वो तो हमारे बहुत पुराने मित्र थे। कोई बात नहीं, अगर आप कहो तो मैं उनकी संपत्ति का बंटवारा कर सकता हूं। आखिर वो हमारे पुराने मित्र थे, हम इतनी मदद तो कर ही सकते। लोग बोले महाराज पंच परमेश्वर सारी दुनिया माथा फोड़ी करते करते मर गई, कोई बंटवारा नहीं कर पाया, तुम कैसे करोगे? बोले देखो तो सही मैं कैसे करता हूं। अब तक सबका देखा, अब हमारा भी करके देख लो। ठीक है भैया, ये मौका हमने तुमको भी दिया। उस महानुभाव ने आकर 19 ऊंटों में अपना एक ऊंट और जोड़ दिया। बोले अब हो गए इनकी संपत्ति के कुल ऊंटों की संख्या 20। अब इस संपत्ति का बंटवारा करा। उन महानुभाव ने लिखा था कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दिया जाए, तो दे दो। 20 ऊंटों का आधा हुआ 10, बड़े बेटे को दे दो। अब उन्होंने लिखा था कि मेरी संपत्ति का चौथाई हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दे दिया जाए, तो 20 का चौथाई हुआ 5, दे दो। छोटे बेटे को दे दिया। अब उन महानुभाव ने लिखा था मेरी संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दे दिया जाए, तो 20 का 5वां हिस्सा होता है 4, वो बेटी को दे दो। बचा 1। ये ऊंट पहले भी मेरा था और अब भी मेरा। राम जी सब में हैं और सबसे बाहर हैं, सबके भीतर हैं और सबसे बाहर हैं। कि वंदे हम तमशेष कारण परम रामाक्षमीशं हरि हरि हरि। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाक्षमीशं हरि। सबसे बाहर वही गुण माया, वही जीव माया, वही उपादेय, वही उपादान, वही बनने वाला, वही बनाने वाला। भगवत प्रेमीजन, गोविंद को एक कहा नाम दिया जाता अभिन्न निमित्त उपादान कारण। निमित्त भी वही है, उपादान भी वही है, बनाने वाला भी वही है और बनने वाला भी वही है। अगर इसे उदाहरण के तौर पर देखें तो भगवत प्रेमीजन, हमारी इस सृष्टि में मकड़ी जिस जाले को बनाती है वो भी अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, क्योंकि बनाने वाली भी वही है और बनने वाली भी वही है। जो जाला बनाती है वो अपने लार से बनाती है, बनाने वाली भी वही और बनने वाला भी वही है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान का भी जहां देखो वहां भगवान ही भगवान है, भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भगवत प्रेमीजन, इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने आज परीक्षित को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और भागवत के 10 लक्षण बतलाए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मूतयः मनमंतरीशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। परीक्षित, भागवत के 10 लक्षण हैं सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनमंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। मुक्ति का स्वरूप क्या है? मुक्ति का स्वरूप यही है
कि जीव कोई स्थान प्राप्त कर ले, कोई पद प्राप्त कर ले, नहीं नहीं, वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति उसे कहा जाता है जहां जीव ठाकुर के चरणों में पूरा अपने आप को समर्पण कर दे, ये मुक्ति है। सेल्फ सरेंडर इज लिबरेशन। ठाकुर के चरणों में आत्मसमर्पण करके निवेदन करे कि प्रभु मैं जैसा भी हूं तुम्हारा हूं, भला हूं तो तुम्हारा, बुरा हूं तो तुम्हारा। पूज्य पोद्दार जी का लिखा हुआ ये गीत है कि नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, थारो ही थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चलो बुरो कुटिल कामी, थारो ही थारो। नाथ में थारो जी थारो, थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, थारो जी थारो, भापुरो कोटा में थारो ही थारो। नाथ में थारो जी थारो, थारो जी थारो। बिगड़्यो हो तो थारो, बिगड़्यो थे तो मने सुधारो, बिगड़ो तो थारो, बिगड़ो से तो मनो सुधारो। बिगड़े हैं तो बहुत बिगड़े हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। जैसे हैं जब तुम्हारे हैं तो इस बिगड़े को अच्छा बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी। बिगड़्यो हो तो थारो, बिगड़्यो थे तो मने सुधारो, बिगड़ो तो थारो, बिगड़ो से तो मनो सुधारो। सुधर्यो हो तो थारो, सुधर्यो सुधरो, तो थारो सुधरो, सुधरो हो तो थारो, सुधर्यो सुधरो तो थारो सुधरो। आसो पदे बनारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो ही थारो, भलो बुरो कुटिल और कामी, थारो ही थारो। नाथ में थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो, चोखो बुरो कुटिल कामी, थारो ही थारो। नाथ में थारो जी थारो, थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, थारो जी थारो।
बुरो मैं बहुत बुरो आखिर टावर ठाड़ो। बुराई भी थोड़ी बहुत नहीं है, बाल से लेकर नाखून तक बुराई तो बड़ी है। पापो हम पाप कर्मा हम पापा पापा बहुत बुरा। बुरो बुरो मैं बहुत बुरो आखिर टावर ठाड़ो। बुरो बुरो मैं बहुत बुरो आखिर टावर ठाड़ो। अरे बुरो कहा कर मेरे जाशु, बुरो कहा कर ले बे जाशु, बुरो कहा कर मेरे जाशु, बुरो कहा कर मेरे जाशु। नाम बिगड़ सी थारो नाथ में ठाड़ो ही ठाड़ो नाथ में ठाड़ो ही ठाड़ो। चोखा बुरो कुटिल रानी ठाड़ो ही ठाड़ो। नाथ में थारो जी थारो, थारो जी थारो। छोटो बुरो कुटिल रानी थारो जी थारो। नाथ में ठाड़ो ही ठाड़ो नाथ में ठाड़ो ही ठाड़ो। चोखा बुरो कुटिल रानी ठाड़ो ही ठाड़ो। में थारो जी थारो, थारो जी थारो। बुरो कुटिल रानी थारो जी ठाड़ो। यही मुक्ति है। जिस दिन हमने अपने हृदय से वाणी से स्वीकार कर लिया कि नाथ में थारो जी थारो। अरे अगर बुरा भी हूं और जब हम तुम्हारे हो गए तो हमारी बुरे होने से अगर कोई बदनामी होती है तो इसमें हमारी कोई बदनामी नहीं, क्योंकि हम तो पहले से ही बदनाम हैं। बदनामी के रंग में अगर थोड़ा सा बदनामी का रंग और चढ़ जाए तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर और चढ़ गई, हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ना है तो नाम बिगड़सी थारो। हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ता है तो तुम्हारा बिगड़ता है। हम तो बिगड़े हैं, बिगड़े थे, बिगड़े रहेंगे। लेकिन इस बिगड़ेपन में केवल एक ही बात हम जानते हैं कि जैसे हम तुम्हारे, बस इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं। प्रभो रहम मम प्रभो, हम तुम्हारे तुम हमारे, इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं। यही मुक्ति है। जिस दिन हमारी हृदय हमारी वाणी से ये बात निकल जाए कि प्रभु हम तुम्हारे हैं, यही मुक्ति है। सेल्फ सरेंडर इज लिबरेशन। सुखदेव जी कहते हैं मुक्तिर हित्वार यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। परीक्षित, मुक्ति किसी पद स्थान सत्ता को पाने का नाम नहीं। मुक्ति अपने आत्म स्वरूप को जान लेना कि मैं कौन हूं, और सबसे बड़ा आत्म स्वरूप यही है कि संसार की गुलामी को छोड़कर गोविंद की गुलामी को स्वीकार। जय हो। यही मुक्ति। संसार की चाकरी को छोड़कर गोविंद की नौकरी को अगर स्वीकार करोगे तो भगवत प्रेमी जन गोविंद की नौकरी आपको प्रमोशन दिलाएगी। संसार की नौकरी कुछ समय तक तो प्रमोशन देगी, लेकिन जैसे ही 60 साल की उम्र आई, गवर्नमेंट भी रिटायरमेंट का तमगा देकर घर में बिठा देगी। प्रमोशन से डिमोशन, तुरंत पद से पदमुक्त किया जाए। कितने भी बड़े पद पर बैठे हो, खूब खातिर है, खूब सम्मान है, Z+ की सिक्योरिटी मिली है, लेकिन कब तक? जब तक पद में बैठे। जो पदमुक्त हुए, अरे महाराज सारे गनमैन गायब। जो लोग जी हजूरी करते थे, जो लोग तुम्हारी चाटकारिता करते थे, जो लोग तुम्हारी दर्शन के लिए न जाने कितने देर तक घंटों बैठे रहते थे, कोई नहीं दिखाई देगा, कोई नहीं दिखाई। ये सब चमत्कार तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पद का है। ये सम्मान तुम्हारा नहीं, तुम्हारे इस पद का है। ये सम्मान तुम्हारा नहीं, संसार के स्वार्थ का है। तुम अगर कुछ दोगे तो दुनिया जी हजूरी करेगी, नहीं दोगे तो तुरंत पीछे से गालियां देना शुरू कर देंगे। ससुरा बहुत बदमाश, बहुत दुष्ट। क्या कहना,
भगवत प्रेमी जन, ये सृष्टि का, ये संसार का स्वभाव है। दिया तो बहुत अच्छे, न दिए तो पीछे से गाली देना शुरू कर देते हैं। इसलिए बन कर रहो, समर्पण करके रहो सदैव ठाकुर से। बार बार मैं कहता हूं कि गोविंद को ये सुनने की आदत पड़ गई है। गोविंद यही सुनना चाहते हैं कि सुबह से शाम तक कम से कम 4 से 5 बार तो गोविंद को बोल ही दो कि नाथ में थारो जी थारो, अरे चोखो बुरो कुटिल और काम थारो जी थारो। दिन में कम से कम 4 बार बोलो कि कन्हैया हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। बस यही समर्पण है, यही मुक्ति है भगवत प्रेमीजन। इधर सुखदेव स्वामी परीक्षित को अद्भुत कथा प्रवाह में प्रवाहित कर रहे हैं। विदुर का नाम जो आया, परीक्षित ने पूछा विदुर के ऊपर गोविंद ने कैसे कृपा। सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर धृतराष्ट्र को समझाने आए कि पांडवों का राज्य पांडवों को दे दो, दुर्योधन ने सुना, धक्का देकर निकाल दिया। दाशाह सतत यद्वलिनी वो पुष्ट, दासी पुत्र तो हमें ही हमारी खाकर हमको निकल यहां से, निकल यहां से। भगवत प्रेमी जन जो निकाल दिया। यहां सुखदेव जी ने कहा कि भगवान के भक्त को निकालना, किसी संत को निकालना माने सारे पुण्यों का नाश करना। विदुर नहीं गए, सारे पुण्य कौरवों के चले जाए। जो विदुर आ रहे हैं, गोविंद आज पांडवों के दूत बनकर आए। भगवत प्रेमीचंद दुर्योधन के 56 भोग 36 व्यंजनों का त्याग करके गोविंद विदुर के घर पहुंचे। विदुर बाहर हैं। विदुरानी काकी से कहा, काकी जी कुछ भूख लगी है, लाई। काकी जी ने जो दरवाजा खोला, कभी यहां बिठावे, नहीं नहीं प्रभु यहां बैठो, कभी वहां बिठावे, नहीं नहीं प्रभु यहां बैठो, कभी यहां बिठावे, कभी नहीं नहीं प्रभु यहां बैठो। क्या करे, कहां बिठाए, समझ में नहीं आता। गोविंद बोले, काकी जी क्या ऐसे बिठाती रहोगी, कुछ खिलाएगी? काकी बोली, हाँ प्रभु ठहरिए, अभी लाती हूं। दौड़ कर गई, चौके में कुछ हो तब न खिलावे। कुछ नहीं था, केले के फल तोड़ कर लाई, छील रही है, फल फेंक रही है, छिलके खिला रही है। गोविंद भी बड़े प्रेम से पा रहे हैं। जो स्वाद उन्हें शबरी के झूठे बेरों में आया, जो स्वाद उन्हें सुदामा के चिड़वों में आया, वही स्वाद केले के छिलकों में आया। बड़े प्रेम से। इतने में विदुर ने आकर जो देखा कि गोविंद को आज केले के छिलके खिला दिया। विदुर ने माथा पकड़ लिया, सत्यानाश विदुरानी तूने क्या कर दिया। जो गोविंद को एक बार दर्शन पाने में हजारों हजारों युग लग जाते हैं साधना करने में, आज वही गोविंद तुम्हारे द्वार पर आए और तुम उन्हें केले के छिलके खिला रही हो। छी छी, सर्वनाश कर, कुल की मर्यादा को नष्ट कर। भगवान बोले, नहीं विदुर, मुझे कौन क्या देता है मैं ये नहीं देखता, मुझे कौन किस भाव से देता है मैं ये देखता। कुछ भी दो, शर्त वो नहीं है। क्या देते हो मुझे मतलब नहीं है, भाव से दो तो स्वीकार, प्रेम से दो तो स्वीकार। बस गोविंद कहते हैं कि भाव का बस मैं हूँ भूखा, भाव ही बस सार है। भाव का बस मैं हूँ भूखा, भाव ही बस सार है। भाव का बस में हो भूखा, भाव ही बस सार है। भाव का बस मैं हूँ भूखा, भाव ही बस
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छ। पत्रा हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, जो दोगे स्वीकार है, लेकिन भाव से देना, भक्ति से देना। हरि भाव बिन जो कुछ भी देवे, कुछ भी मैं देता नहीं। अरे भाव बिन जो कुछ भी देवे, कुछ भी मैं लेता नहीं। हरि भाव बिन जो कुछ भी देवे, कुछ भी मैं लेता नहीं। अरे भाव बिन जो कुछ भी देवे, कुछ भी मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी तो मुझे स्वीकार है। भाव से फूल भी तो मुझे स्वीकार है। भाव का रस में होगा, भाव ही बस सार है। भाव का बस मैं हूँ भूखा, भाव ही बस सार है। भाव का रस में होगा, भाव का बस मैं हूँ भूखा, भाव का रस में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। की जय। गोविंद ने विदुर के ऊपर कृपा करी। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगामी कल पुनः 1-2 से 6 तक का हमारा कथा का समय है। सभी भक्तों से विनम्र प्रार्थना है कि 2 बजने से तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जय। जो सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, सुखदेव के आते ही परीक्षित ने प्रश्न किया। भगवत प्रेमी जन, ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है, वरन हम सब का है, क्योंकि हम सब इसी अभिशाप से अभिशप्त हैं। हम सब के पास भी 7 ही दिन का अभिशाप है। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, केवल 7 ही दिन से। प्रश्न किया कि यत् शोचव्यमथोजव्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा यद्वा विपर्ययम्। बाबा, मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसका चिंतन करे, किसका स्मरण करे, किसका मनन करे, किसका भजन करे? सुखदेव जी ने साधुवाद दिया। वाह वाह वाह। कि वरीयाने शते प्रश्न कृतोलो कहितु नृप आत्मवित् सम्मतमतं श्रोतव्या विषय परः। वरीयाने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब सुखदेव जैसे महापुरुष अगर साधुवाद दें तो परीक्षित का हृदय भूल गया। सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले, महाराज और भी कुछ लोग आए आपसे इस प्रश्न को पूछने। सुखदेव जी को हंसी आ गई। परीक्षित, संसार में हर मनुष्य के हर काम के लिए समय है, समय नहीं तो केवल भजन के लिए, केवल भजन। हर समय अपनी व्यस्तता दिखाता है। दिन कमाई में निकल जाता है, रात्रि भोगों में बीत जाती है। इस प्रकार उसका समय बड़ी शीघ्रता से भागता जाता है, लेकिन फिर भी
जन्मदिन पर जन्मदिन मनाता जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू मनाता है, रोज मोमबत्तियों को बुझाएगा। और आज 25 साल के हुए, आज 30 साल के, आज 40 साल के, आज 45 साल के। मेरी दृष्टि में यह हैप्पी डे नहीं है, ये सैड डे फॉर यू। दुख का दिन है, शोक का दिन है कि हमारे इस अमूल्य मनुष्य देह में से हमने अपने 26, 30, 35, 40 वर्ष के बहुमूल्य समय को नष्ट कर दिया। जहां मुख पर कृष्ण नाम न आए, जहां मुख पर भजन न आए भगवत प्रेमी जन, वो समय हमारे लिए आनंद का नहीं, वो दुख का समय है, शोक का समय है। सबसे बड़े पछताओ, पश्चाताप करो कि हाय हमारा मनुष्य देह व्यर्थ गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित घबराओ मत, मृत्यु तो आएगी। मौत को आज तक कोई नहीं टाल पाया, लेकिन मृत्यु के आने पर भी अगर तुम इस मौत के डर से भयमुक्त होना चाहते हो तो उसके लिए हम तुम्हें एक सुंदर सूत्र बतलाते हैं। क्या? सुनो, ये सूत्र अगर जीवन में उतार लोगे तो मौत का डर तुम्हें डराएगा। क्या सूत्र है? सुखदेव जी कहते हैं कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता। मृत्यु के आने पर डरे नहीं, असंग हो जाए। संसार का संग छोड़कर एकदम निर्लेप होकर एक जगह शांत होकर बैठ जाए और भगवान की कथा सुने। श्रोतव्य पहला सुने, भगवान की कीर्ति का गुणगान करे। कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम, भगवान का स्मरण करे। 3 चीजें अगर जीवन में धारण करेगा तो मौत आएगी जरूर, लेकिन डराएगी नहीं। प्रेम से बोलो राधे। परीक्षित तो बड़ा भागी है। आज तक किसी को यह नहीं पता कि मेरी मौत किस दिन आने वाली है। तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु इस दिन आने वाली है। समय का अगर सदुपयोग किया जाए तो एक घड़ी भी भगवान को पाने के लिए पर्याप्त है, और समय का दुरुपयोग किया जाए तो हजारों जन्म निकल जाए तो भी कम है, तो भी कम है। इसलिए परीक्षित घबराओ मत कि चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता। कि खट्वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन बाकी है। कि मेरा यह कथन है ऋषि सब साक्षी हैं, मेरा यह कथन है ऋषि सब साक्षी हैं कि भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूं आज से 7 दिन तुम्हारे लिए, और मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता। तुम्हारे मोक्ष द्वार को राम मार्ग का न खोल दो तो मेरा नाम सुखदेव। जो सुखदेव ने ये बात कही, सारे ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। व्यास जी की छाती फूल गई, वाह मेरे बेटे ने कितनी बड़ी बात। भगवत प्रेमी जन इधर